तो आज हम करने वाले हैं 8th मई का जो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट आया था फुल वाला, तो उसका मैथ का सॉल्यूशन करने वाले। सबसे पहले ये ना बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, ये देख सकते हो। पिछले आधे घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ इसको ओपन होने में, यही कुछ चल रहा है यार, बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है। एंड अभी स्क्रीन जो है ब्लैंक हो गई है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे ही रुकना पड़ेगा। सो अब जाके शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम करते हैं मैथ, सीधा जाते हैं मैथ पे। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एक 10 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी आयताकार जो प्लेट के बाहर जो चारों ओर एक 6 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले देखो आयताकार है, मतलब एक रेक्टेंगल है, ये है वो रेक्टेंगल, और इसके बाहर जो है ना 6 मीटर का रास्ता बना है। ये कितने का है? 6 मीटर का ये बड़ा रास्ता है। तो 10 मीटर लंबाई है, सॉरी 10 मीटर लंबाई है और 8 मीटर चौड़ाई है। तो आयताकार का जो फार्मूला होता है क्या होता है, देखो 2W मतलब 2 विड्थ अपान में L प्लस B प्लस 2W। एंड क्या करोगे, देखो सबसे पहले 2W क्या क्या दिया है, 6 दूनी 12 आ गया विड्थ इसका, और L प्लस B 10 प्लस ये 8 18 और प्लस 6 दूनी 12 W ये आ गया। उसके बाद क्या करोगे, 12 मल्टीप्लाई इसको जोड़ो, ये कितना है 8 2 10 0 2 1 2 3 30, तो 12 तिया कितना 36, तो 360 मीटर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 52 और 48 ये क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा 52 हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर है 52 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। तो एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है। अगर हम घटाएंगे, पहले जोड़ेंगे 8 2 10 का 0 4 5 9 1 10 100, तो एक बार घटाना है। 8 में से 2 गया, कितना बचता है, देखो सॉरी 12 में से 8 गया, बचता है 4 4 में से 4 गया 0। तो अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 में, तो कितना बनेगा 400। क्वेश्चन नंबर तीसरा जरा स्टार्ट है, हाँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, यदि ए बी का अनुपात 2:1 है और बी सी का अनुपात 1:3 है, तो सी ए का बराबर क्या होगा। देखो ए बी और सी 3 व्यक्ति है ना, तो ए बी का कितना है 2 1 और बी सी का कितना है 1 3, तो इसका क्या आएगा 1 यहाँ भी 1, 1 3 2 1 2। और उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है ए और सॉरी सी और ए का पूछा है। सी कितना है 3, ए कितना है 2, 3 2, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है एक पुस्तकार का जो विक्रय मूल्य पर 855 है, यदि बेकरी से होने वाली 10% हानि कह रहा है, तो हुई हानि का धनराशि रुपए में कितना होगा। एक बेकरी की विक्रय मूल्य 855 रुपये है, यदि बेकरी से होने वाली हानि 10% है, तो हानि कितनी है 10% है। देखो 855 में 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 में 10% की हानि होती है, मतलब 10 में 1 का नुकसान हो गया, तो कितना बचा 9, किसके बराबर 1 के बराबर। तो 9 से काटो, 9 9 81, कितना बचा 81, 4 बचा, 9 5 45, तो 95, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा की प्रतिकूल क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की
शांत जल में नाव की गति क्या है? क्या है? द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम एंड अपर स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर प्रति आवर एंड 8 किलोमीटर प्रति आवर रेस्पेक्टिवली. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्टिल वाटर? तो क्या करोगे? बोट प्लस डब्ल्यू जाता है पहले, फिर बोट माइनस डब्ल्यू जाता है. तो बोट प्लस डब्ल्यू कितनी है? 10. बोट माइनस कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति आवर है. और उसने क्या पूछा है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट? बोट की स्पीड पूछा है. तो बोट की स्पीड क्या करोगे? 10 8 18, 18 में हाफ करोगे तो 9. क्वेश्चन नंबर छठा. क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस. देखो, एक समचतुर्भुज का जो प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी है, यदि उसकी एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या है? ये रहा समचतुर्भुज कुछ ऐसा. और एक विकेट इसने कितनी दी है? एक डायगोनल इसने 16 दी है, मतलब 8 8 की, तभी जाके वो 16 बनेगी डायगोनल. तो दूसरी डायगोनल हमने निकालनी है. तो लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई 10 सेंटीमीटर है. और जो यहाँ पर है ना, इस कर्ड के 90 डिग्री के सामने लंबाई 10 है. तो आप लोगों ने 888 पढ़ा ही होगा. कितना? 3 4 5 का. तो 5 कितना है? 10. अगर ये कितना, इसका कितना गुना है? 2 गुना है. इसका 2 गुना करेंगे हम तो कितना आएगा? 4 दूनी 8. इसका 2 गुना करेंगे हम तो कितना आएगा? 3 दूनी 6. देखो 8 भी आ गया, 10 भी आ गया, अब 6 बचा. मतलब इसकी दूसरी कर्ण कितनी होगी? 6 की. और डायगोनल दूसरी कितनी होगी? 6 की डायगोनल इसकी है. अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है A1/2 और पहली कर्ण 8 8 16 और दूसरी कर्ण 12. तो देखो 2 से अगर 16 काटेंगे तो 8 दूने 16, 12 8 96 सेंटीमीटर. 96 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 3 में है. तो क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है दो संख्या का गुणनफल 1296 है. यदि उन दोनों संख्या का HCF 12 है तो दोनों संख्या का LCM क्या होगा? देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1296 इफ द हाइट ऑफ कॉमन फैक्टर HCF ऑफ द टू नंबर इज 12. व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई LCM इफ द टू नंबर? देखो, इसका क्या होता है? LCM गुणा HCF. मतलब इसका फार्मूला ये होता है, पहली और दूसरी संख्या, दो संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है इसने? दो संख्या का गुणनफल 1296 है और HCF से भाग दे दो. HCF कितना है? 12. अगर हम HCF से भाग देंगे तो हमें LCM निकलेगा. तो 12 से अगर हम काटेंगे, 12 एकम 12, न जाने का 0, 12 8 96. ये हमारा LCM आ गया. LCM तो कितना? 108. एक का पहला ऑप्शन में. क्वेश्चन नंबर 8वां. क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है 50 माइनस 6 1 7 7 के 42. देखो 42, ये ब्रैकेट क्लोज, 8 प्लस 18. तो 50 में से 42 गया, कितना बचता है? 8. भाग में 8 है, प्लस में 18 है. देखो 8 से 8 खत्म, कितने? एक बार कटता है. 18 1 19. तो आंसर क्या है? 19. क्वेश्चन नंबर 9वां. क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है इफ ए सैलरी इज 60% मोर देन बी तो बी सैलरी देन बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी लेस देन ए इज सैलरी. कह रहे यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए का वेतन का कितना प्रतिशत होगा? प्रतिशत में पूछ रहा है ना. ए और बी है. कह रहा है यदि ए का वेतन बी की वेतन से 60% अधिक है, मतलब 160 अगर इसकी है तो इसका कितना है? 100 में से 160 अधिक है. तो अगर हम 5 से 4 से 2 से काटते, 8 दूनी 16, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10. यह आ गया इनका अनुपात. कितना ज़्यादा है? 3 किस पे? 8 पे. और प्रतिशत में हमें निकालना है ना, तो प्रतिशत में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. और 8/3 का मतलब कितना होता है? 37/5%. क्वेश्चन नंबर 10वां. क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है? कह रहा है
18% छूट वाले साल में एक वस्तु का मूल्य 6,560 रुपये है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखो, इन ए सेल ऑफरिंग इन 18% डिस्काउंट द प्राइस ऑफ द आइटम 6,560 रुपीज़, वट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ द आइटम? मार्केट प्राइस निकालनी है। 18% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 9 दूनी 18, 100 कितने से काटोगे? 50 दूनी 100, ये आ गया। अब नीचे वाला क्या होता है? मार्केट प्राइस, और ऊपर क्या लगता है? ऊपर डिस्काउंट लगता है। तो मुझे प्राइस कितना था? देखो 6,560 में मुझे 50 में 9% का डिस्काउंट चले गया, तो कितना बचा? 41। और मुझे निकालना क्या है? मार्केट प्राइस निकालना है, मतलब अंकित मूल्य निकालनी है मुझे। तो 41 से भाग दो, 41 से कम 41, कितना बचता है? सॉरी, यहाँ पर 50 है ना मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस 50 है ना, अंकित मूल्य 50 है। 41 से कम 41, कितना बचता है? 246, 24 बचता है ना, तो 0। 41 छीके, क्यों लास्ट पे 6 है, और मेरा यहाँ भाग किसे दे रहा हूँ मैं? 1 से, 1 छीका मतलब 60 से ही जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 50 से। 16 पंजे 80, 80 ये आ गया, और 2 0 ये है, कितना आ गया? 8,000। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है टैप ए कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर्स एंड टैप बी कैन ए फिल द सेम टैंक इन 30 आवर्स। इफ बोथ टैप आर ओपनड simultaneously, how long will it take to filling in the blank? कह रहा है नल ए किसी टैंकी को 20 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टैंकी को 30 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये है ए और ये है बी। ए को 20 घंटे लगते हैं और बी को 30 घंटे। इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 30 दूने 60, और 20 से अगर हम काटेंगे तो 20 या 60, 30 से काटेंगे तो 2 बार, और टोटल कितना है? 3 2 5, तो 5 से भाग दे दो, 12 5 60, मतलब 12 घंटे उन्हें टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक ट्रेन है जो 240 मिनट में लॉन्ग क्रॉस ए टनल 360 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? कह रहा है 240 लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल प्रति किलोमीटर आवर में बतानी है, क्या होगी? देखो, जो ट्रेन है ना वो सुरंग को पार करती 360 में, मतलब वो खुद को वो पार करती है उस सुरंग को। तो 240 तो है ही खुद, और 360 ये कितना हो गया? 200 300 500, तो एक 600। 600 बटे में कितना टाइम लगता है? 30 सेकेंड लगते हैं, और इसे हम मीटर प्रति सेकेंड बनाना है, प्रति आवर बनाना है, तो 5 18, तो 30 से काटेंगे 2 बार 20, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 18 चौके 72, उससे 72 किलोमीटर के प्रति सेकेंड लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, देखो ये सॉल्व करना है। 56 36 माइनस, देखो -2 प्लस, तो 6 में से 3 गया 3, 10 3 30, 30 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करोगे? 56 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ब्रैकेट क्लोज 36, 30 तो 2 32 माइनस 32। देखो 36 में से 32 गया, कितना बचता है? 3 3 बचता है ना। 32 में से 36 गया, 4 बचता है। सॉरी, 6 में से 2 गया तो 4 बचता है, 4, और 56 में से 4 गया तो कितना बचता है? 52। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 68 निम्न में से किस संख्या का 25% है? देखो ये कैसे करोगे? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मान लो ए है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, और कितना दे रखा है? 68। 4 से भाग दे दो इसमें, 8 के 32 का 2, 3 गया हासला, 6 के 24 3 27,
272। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 24 डेज। ए अलोन कैन कंप्लीट दिस टास्क इन 40 डे। इन हाउ मेनी डे कैन ए बी अलोन कंप्लीट हिज टास्क। कह रहा है ए और बी साथ मिलकर एक कार्य 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए प्लस बी 24 दिन में करते हैं और ए अकेला इसे 40 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा। इनका एलसीएम आएगा 4 ते 12 और 1 0, 420 120 और 24 से कितनी बार कटेगा। ये कटेगा 5 बार और 4 ते 12 3 बार। ये आगे ये देखो अगर 3 की एफिशिएंसी कितनी है। ए की एफिशिएंसी अगर 3 है, ए की एफिशिएंसी अगर 3 है, 5 में से 3 गया तो बी की एफिशिएंसी 2 है। तो उसने कहा बी की एफिशिएंसी से हमें टाइम निकालना है। तो 2 से काटेंगे 6 दूनी 12 मतलब 60 घंटे 60 दिन लगेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अरे यार, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज कवर्ड इन 7 आवर स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर प्रति आवर बाय हाउ मच इन किलोमीटर प्रति आवर शुड द स्पीड ऑफ इंक्रीज सो दैट 2 आवर ऑफ ट्रैवल टाइम आर सेव्ड। कह रहे हैं 2 शहर के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति आवर है की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है तो चाल कितनी बढ़ा देनी चाहिए ताकि 2 घंटे का जो यात्रा समय हमें बच जाए। हमें कितने घंटे बचाने हैं, 2 घंटे बचाने हैं 7 घंटे में। पहले कितना जाता है, 50 में 7 जाता है, 7 पंजे 35, मतलब पहले वो 350 किलोमीटर की जो है यात्रा कर लेता है। उसके बाद बोल रहे हैं कि हमें 2 घंटे इसमें बचाने हैं। 7 में से 2 माइनस होंगे तो बचता है कितना है, 5। 5 से भाग दे दो, 5 से अगर भाग देंगे तो 7 पंजे 35, कितना आ गया, 7 पंजे 35 70। पहले कितना था 50, 50 माइनस कर देंगे तो कितना बचता है। तो हमारे पास अभी 2 घंटे निकालने के बाद 20 की रफ्तार बची। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन डायरेक्शन ऑफ द करंट इज 12 किलोमीटर प्रति आवर एंड इट स्पीड अगेंस्ट द करंट इज 4 किलोमीटर प्रति आवर फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। कह रहे यदि एक नाव की चाल धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति आवर है, चाल की धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति आवर तथा शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। बोट प्लस वाटर की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति आवर है, बोट माइनस वाटर की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति आवर है और हमें पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। बोट की स्पीड पूछी है तो 12 तो 4 कितना होता है, 16। 16 में 2 का भाग दे दो तो कितना आएगा, 8 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द एवरेज ऑफ द 15 नंबर इज 40 इफ द 2 नंबर 4 5 एंड 3 5 आर रिमूव्ड व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द रिमाइनिंग नंबर। कह रहा है 15 संख्या का औसत 40 है, 15 संख्या का औसत 40 है तो 15 चौके 60 और हम क्या करते हैं, यदि 2 संख्या 40 45 35 को हटा देते हैं, कितना 45 प्लस 35, 2 संख्या को हमने हटा दिया तो बची कितना है, 13 संख्या हटा दिया तो कितना, 5 5 10 का 0, 4 3 7 1 8 80। अगर हम इसमें हटा देंगे 0 का 0, 10 में 2 गया, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 1 गया तो 5, 520 बचा। और क्या कहा है, तो संख्या का औसत, तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ व्हाट विल द एवरेज ऑफ द रिमाइनिंग नंबर। तो रिमाइनिंग नंबर कितने हैं, 13 है तो 13 से काटो 520 को, 13 चौके 52 तो 40 बार 40। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ 2 लाख फॉर 3 ईयर एट द एनुअल रेट ऑफ 8%। देखो इसका फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज मुझे निकालना है ना। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है PRT अपॉन में 100। तो इसने दे क्या रखा हमें,
साधारण ब्याज हमें 2 लाख दिया है, वो 3 4 5, और साधारण ब्याज अपने आप में 100 होता है। और हमें रेट कितना है, प्रिंसिपल तो आ गया, रेट कितना है, रेट है 8%, टाइम कितना है 3 वर्ष, और 20 से 20 ख़त्म, 8 या 24, 24 आ गया ये, और 24 दूनी 48, 48 और कितने ज़ीरो है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 48,000। क्वेश्चन नंबर 20वां, क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है 3 7 और 18 5 का एलसीएम क्या होगा। देखो 3 और 7 और 18 और 5 का एलसीएम, एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम पूछ रहा है ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, 3 से 18 संख्या काट रही है, बिल्कुल काट रही है, 6 या 18, मतलब एलसीएम कितना आ गया मेरा 18। एलसीएम पूछा था, एलसीएम हमें देना है।